नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। 12वीं पास, 5 बार की विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में सबसे अहम कुर्सी। सवाल वही है, कौन है नितिन नवीन, जिन पर बीजेपी ने इतना बड़ा दांव खेला है। पत्नी क्या करती है और कितने बच्चे हैं, कितनी संपत्ति के मालिक हैं और आखिर क्यों पार्टी ने है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। पूरा प्रोफाइल वेरीफाइड तथ्यों के साथ हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के स्तर पर बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। बिहार के कद्दावर नेता और राज्य सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 14 दिसंबर 2025 को पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला लिया कि जिसकी औपचारिक घोषणा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने की। जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पार्टी में जो खालीपन था उसे भरने के लिए अब बीजेपी ने युवा चेहरा पर भरोसा जताया और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नितिन नवीन को बधाई देते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा, अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से पार्टी और भी मजबूत होगी। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है और अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है नितिन नवीन। 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना अपने आप में बड़ी बात है। नितिन नवीन फिलहाल बिहार की नीतीश कुमार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं और पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से भी 5 बार विधायक रह चुके हैं। वे कास्ट समुदाय से आते हैं और बीजेपी के उन नेताओं में भी गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन के हर पायदान को जमीन से सींचा है। नितिन नवीन की शिक्षा को लेकर भी अक्सर चर्चा होती है कि वे सिर्फ 12वीं पास है। 1998 में उन्होंने दिल्ली के CSKM पब्लिक स्कूल से सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट किया, लेकिन राजनीति में उनकी पढ़ाई किताबों से नहीं है बल्कि जमीन से हुई है। छात्र राजनीति के जरिए वे एबीपी से जुड़े हुए और यहीं से उनका बीजेपी का सफर शुरू हुआ। 2006 में पिता के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाया और उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। इस बार पीछे मुड़कर भी उन्होंने नहीं देखा। और पत्नी कौन है और क्या करती है, नितिन नवीन की निजी जिंदगी में लोगों की दिलचस्पी का विषय रहती है। उनकी पत्नी का नाम है डॉक्टर दीपमाला श्रीवास्तव और रिपोर्ट्स के मुताबिक वे पहले एसबीआई में आधिकारिक तौर पर कार्यरत रही हैं। हाल के 2025 के चुनावी हलफनामों में भी उनका पेशा डायरेक्टर नवीरा एंटरप्राइजेज दर्ज है, यानी वे अब परिवार के बिजनेस और कॉर्पोरेट गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हैं। पटना में उनका सक्रिय सामाजिक दखल भी माना जाता है। कितने बच्चे के पिता है नितिन नवीन? नितिन नवीन एक बेटे के पिता हैं और परिवार और अपने प्राइवेसी को लेकर भी बेहद ही सजग है, इसलिए बेटे का नाम है सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाया गया है। यही वजह है कि वे अपने परिवार को राजनीति के चकाचौंध से दूर रखते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर नेता के साथ जुड़ा होता है, संपत्ति। एडीआर और myNeta.info के मुताबिक 2025 विधानसभा चुनाव के हल्फनामे में भी उनका नाम कुल संपत्ति लगभग 3.07 करोड़ रुपए है, यानी देनदारियां करीब 56.7 लाख रुपए। कुछ पुरानी रिपोर्ट से संपत्ति उनके 1 करोड़ के आसपास बताई गई थी, लेकिन नवीनतम हल्फनामा 3 करोड़ से ज्यादा दिखाता है। इसके बावजूद वे बिहार कैबिनेट के अपेक्षाकृत कम संपत्ति वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। पेशा से समाजसेवी और मंत्री हैं। हल्फनामे में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं जिन्हें राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा बताया गया है। नितिन नवीन का राजनीतिक डीएनए मजबूत रहा है। पिता दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जिन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हैं। मां है मीरा सिन्हा, पत्नी डॉक्टर दीपमाल्या श्रीवास्तव। बेटा नाम सार्वजनिक नहीं है। उनका जन्म 23 मई 1980 को हुआ था। कुछ स्रोत रांची बताते हैं और कुछ पटना, लेकिन राजनीतिक कर्मभूमि पूरी तरह बिहार रही है। राजनीतिक सफर जीत पर जीत। नितिन नवीन का राजनीतिक रिकॉर्ड बेहद ही मजबूत है। 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 लगातार बांकीपुर से विधायक हैं। 9 फरवरी 2021 पर पहली बार बने पथ निर्माण मंत्री। 2025 चुनाव में 98,299 वोट से आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया। इसके अलावा वे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जैसे अहम पद संभाल चुके हैं।
छत्तीसगढ़ और सिक्किम जैसे राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति साफ संकेत देती है कि बीजेपी अब युवा, जमीन से जुड़े और संगठन में तपे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है। 12वीं पास होने के बावजूद भी 5 बार विधायक बनना अब राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी। यह कहानी सिर्फ नितिन नवीन की नहीं है, बल्कि बीजेपी की उस राजनीति की है जहां संगठन के सबसे बड़ी पाठशाला माना जाता है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी नितिन नवीन पार्टी को किस दिशा में ले जाते हैं और 2026 के बाद बीजेपी की सियासत में उनकी क्या भूमिका कितनी निर्णायक साबित होती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। टीएफडी न्यूज के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।